Hello everyone, good morning. Hello, good morning. तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो अभी अपना डेली रूटीन, मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। मेरा काम है वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट, बैकएंड डेटाबेस स्ट्रक्चर, रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट। ये सब मेरे सब टेक रिलेटेड काम है जिसको मैं हर रोज़ करता हूँ। तो आज के दिन भी मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, अपने कंपनी काम कर रहा हूँ। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ काम तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, या फिर मैं आप लोग से इंटरेक्ट नहीं हो सकता हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ रहेगा तो मैं ठीक है, जो होगा मैं आगे देखूँगा। मेरे एडमिन, मेरे डायरेक्टर, मेरे जीएम जो कुछ भी बोलेंगे मैं देखूँगा बाद में। ऐसे ही होता है सभी जगह, काम पहले करो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो आज मैं आप लोग से इसलिए मुखातिब होना चाहता हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि हम लोग को एक ही जगह रह के काम करना होता है। जैसे कि एक स्टेट में, एक सिटी में, एक ऑफिस में, रूम से अपने घर से काम कर लो, ऑफिस में जाके काम कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही है ना। मेनली ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट रहता आपके कंपनी का आपके ऊपर तो आप कहीं से भी काम कर सकते थे। ट्रस्ट के साथ इनकम अच्छा होना चाहिए। अगर आप मेनली इंडिया में बैठे हो और आप अपना वर्क फ्रॉम होम के तहत आप जॉब करना चाहते हो स्विट्ज़रलैंड में जाकर, तो नहीं कर सकते हो। आपके अमूमन सैलरी कितनी होगी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की इंडिया में? 1 से 1.5 लाख पर मंथ। स्विट्ज़रलैंड में जाके काम करोगे, नीदरलैंड में जाके काम करोगे, तो जितना सैलरी आपका है उतने में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो उनकी करेंसी चलती है ना। कहीं डॉलर चलती है, कहीं कुछ चलती है। मुझे तो बहुत सारे पते नहीं है कि किस कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है। तो यहाँ तक पता है कि वो सब यूरोपियन कंट्रीज होते हैं तो महंगे होती हैं। आप सस्ते कंट्री में जाना चाहते हो, ठीक है, श्रीलंका चले जाओ, और सिंगापुर चले जाओ। सिंगापुर भी तो सस्ती नहीं है। और छोटे मोटे कंट्री में चले जाओ, मुझे तो पता भी नहीं कि किस कंट्री में सस्ते हैं किस कंट्री में नहीं है। साउथ अफ्रीका चले जाओ, सही है। बांग्लादेश चले जाओ, सही है। हंसना नहीं चाहिए, बांग्लादेश वो भी तो देश ही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसा क्या है कि इंसान को एक सेट ऑफ रूल बाउंडेशन के तहत ही काम करना पड़ता है, या फिर अपनी लाइफ सर्वाइव करनी होती है, या एक जगह रहना होता है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो आप पूरे कंट्रीज में घूम सकते हो। अगर आपके पास बहुत पावर है, पैसा है, तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो लॉन्ग टाइम तक, या कहीं पे भी घूम फिर सकते हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एज ए ह्यूमन यार, ये सबकी राइट्स होनी चाहिए कि वो कहीं पे भी है, कहीं भी जाना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है तो घूम फिर सकता है। लेकिन सिनेरियो हम लोगों ने ऐसा बना रखा है सभी जगह
कि आप एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हो तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, उनके टर्म्स नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। सबसे पहले कि पासपोर्ट, फिर वीज़ा, फिर पर्पज, किस लिए जा रहे हो, कितने दिन जा रहे हो, कौन कौन जा रहा है साथ में, कोई है तुम्हारा वहाँ की नहीं है, क्या मकसद है, सब कुछ बताना पड़ता है भाई। अगर हम एक डेजर्ट में रहना चाहते हैं और हम आइसलैंड पे जाना चाहते हैं या फिर ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़बारी होती है या फिर हमेशा ठंडा मौसम होता है या गर्म मौसम होता है, हमें जाना है वहाँ पे, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, रहना है, देखना है, तो हम नहीं जा सकते हैं। क्यों भैया? उसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे, वीज़ा, ये सब क्या है, सब सिस्टम है। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है ट्रस्ट, राइट। क्योंकि हम इंसान की मेंटेलिटी ऐसी होती है, सोच ऐसी होती है कि हम एक दूसरे पे कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं। सही बात है, एग्जैक्टली। तो यही वजह है कि जिस तरीके से हम आपके घर में जाकर नहीं रह सकते ज़बरदस्ती, आप हमारे घर में नहीं रह सकते हो, उस तरीके से कोई भी बंदा किसी भी कंट्री में जाकर ज़बरदस्ती से नहीं रह सकता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि आप हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो या आपको नहीं पता कि मैं आपके लिए कितना ख़तरनाक हूँ। ठीक इसी तरीके से एक कंट्रीज़ वाले को नहीं पता है कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग उसके लिए कितने ख़तरनाक हैं या नहीं हैं। ये वो उनके लिए अच्छाई के बारे में सोचते हैं या बुराई के बारे में सोचते हैं, यह कोई नहीं जानता है। और जब से मानव जाति को सोचने समझने की क्षमता हुई है, तब से वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को उसके सामने सर्वश्रेष्ठ ही सिद्ध करना चाहे हैं। यही वजह है कि कोई किसी के ऊपर किसी तरीके का विश्वास नहीं रह सकता है। इसीलिए इस पृथ्वी को समुदाय वाले लोग या कुछ लोग या सभी लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखे हैं कि ये आपका कंट्री है, ये मेरा कंट्री है, ये आपका कंट्री है। आप हमारे यहाँ आ जा नहीं सकते हैं, हम आपके यहाँ आ नहीं जा सकते हैं, आप हमारे यहाँ आ नहीं जा सकते हैं। आपके कल्चरल फेस्टिवल या कुछ किसी भी चीज़ में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ कोई एक्टिविटी जो है, मेरी कंट्री में कोई भी हमारे यहाँ को रूल है, संविधान है, ज़िंदगी जीने का तरीका है, आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक इन द सेम वे। अगर हम अपने देश में हैं, अगर हम अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट हम लोग के सभी मानव जाति की जो कि हमारे देश में रहते हैं सबकी सुरक्षा की गारंटी लेती है, तो इसके लिए हम वही करेंगे जो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी या फिर गवर्नमेंट वही करेगी जो हम सभी लोग चाहेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे देश बन गए हैं कि कोई किसी के देश में या किसी के कल्चरल एक्टिविटीज़ में किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे के लिए एक थ्रेट हैं। और इसी को सिद्ध करने के लिए हमें पासपोर्ट बनवानी पड़ती है, वीज़ा लेनी पड़ती है या शो ऑफ करनी पड़ती है, पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है कि हमारा किसी तरीके का कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है और हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त आगे भी नहीं होंगे, चाहे जिस भी देश में जाएंगे। तो इसके लिए इतने रूल्स टर्म्स नॉर्म्स सब बने हैं और बनवाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप छोटे बच्चे होते हो, आप क्रिकेट खेलने जाते हो, एक सोसाइटी के लोग, दूसरे सोसाइटी के लोग, एक गांव के लोग, दूसरे गांव के लोग, एक डिस्ट्रिक्ट के लोग, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, जो उतना जानकार नहीं होते हैं लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट के सभी रूल्स रेगुलेशंस को आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आप लोग एक टीम बना के खेलते हो। और जिसके पास जितनी जानकारी होती है सभी लोग अपनी जानकारी शेयर करते हैं और आप लोग उस जानकारी के अकॉर्डिंग ही अपने रूल्स को सेट करते हो और उस रूल के तहत आप
क्रिकेट मैच खेलते हो। तो इस तरीके से कोई भी बंदा किसी के साथ गलत करता नहीं है, और कोई करता है तो बाकी लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हो, राइट। तो ऐसा ही सिचुएशन है हमारा रियल लाइफ में सब कैसे सर्वाइव करते हैं लाइफ को, ऐसा ही सिचुएशन है। लेकिन अगर सोचो कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना चाहते हो, या फिर दूसरी कंट्री की किसी जगह को आप बहुत पसंद करते हो, या फिर वहाँ पे घूमना फिरना चाहते हो, तो आपको इतने सेट ऑफ रूल के तहत जाना पड़ता है। पहली बात, इतने पैसे इकट्ठा करने पड़ते हैं, इतने पैसे जुटाने पड़ते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा है लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद पैसे हैं तो आपने इतने एक्टिविटीज़ कर रखे हैं कि आपको पासपोर्ट नहीं मिल रही है, या फिर आपको वीज़ा नहीं मिल रही है, या फिर आप का लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वहाँ पे जाओ घूमो फिरो, क्योंकि आपके नेचर को सब समझते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? सोचो, एक नॉर्मल इंसान किसी भी कंट्री में पैदा हो सकता है, किसी भी घर में, किसी भी जगह पे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन उसकी थिंकिंग तो ह्यूमन की तरह ही होती है। फॉर एग्जांपल, वो ऑस्ट्रेलिया के किसी जगह पे जन्म लिया हो, लेकिन उसे रसिया में जाना है किसी जगह को देखने के लिए, लेकिन रसिया वाले ऑस्ट्रेलिया पीपल उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन उसको घूमने फिरने का मन है, तो कैसे घूमेगा? नहीं घूम फिर पाएगा, राइट। अगर हम एक इंडिया में हैं लेकिन हमें जाना है अलास्का, हमें एक्सप्लोर करना है, लेकिन वहाँ के लोग हमें अलाउ नहीं करेंगे। मान लो रसिया यूएस के लोग हमें अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से होता है। लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा तो है कि यार अलास्का में इतने क्या होती है वहाँ पे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ठंडा प्रदेश है, जंगल ही जंगल है, किसी को अलाउ नहीं है जाना, क्या है। लेकिन मुझे जानना है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ अलास्का को, फील करना चाहता हूँ, लेकिन हमें अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ ना होने की वजह बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे पास अगर मान लो पासपोर्ट है, वीज़ा है, यूएस ने हमें वीज़ा दे दिया, हमारे पास पासपोर्ट है, तो हमारे पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। फिर हमारे घर लोग का सोच भी तो ऐसा हमारे साथ होना चाहिए कि हाँ ठीक है, जाओ घूमो फिरो मज़े करो, कोई इशू नहीं है। अगर हम अपने 2-4 दोस्त के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पार्टी तो अकेले तो करनी नहीं है, दोस्त तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो दोस्त तो दोस्त नहीं होंगे ना जो आपके पास हैं, जो दोस्त। तो इसी तरीके से ऐसा है कि ये सब सिचुएशन क्यों बना है। और आप जानते हो कि हर एक देश एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े पे ही रहता है, हर एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल इश्यूज, लैंड को लेकर के इश्यूज है, फिर उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस को लेकर इशू है। जैसे देखो, अभी आपको यूक्रेन में घूमना है, लेकिन रसिया और यूक्रेन के बीच वार चल रही है, तो आप तो यूक्रेन अभी इस मोमेंट में नहीं घूम सकते हो ना, राइट। तो ऐसे ही होता है कि हम लोग जहाँ कहीं भी घूमना फिरना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं, हम लोग जा नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते। लेकिन एज ए ह्यूमन हो तो मान लो कि आप गॉड पे विश्वास करते हो या फिर नहीं विश्वास करते हो। मान लो कि एक समय मान लो कि आप गॉड पे विश्वास करते हो, आप ह्यूमन हो, तो भगवान ने आपको ज़मीन पे भेजा है, धरती पे भेजा है, इसलिए तो नहीं भेजा है कि आप भैया इंडिया में जन्म लो और आप इंडिया में ही रहो। उन्होंने बोला है कि ठीक है आप ह्यूमन हो, मैं आपको ह्यूमन बना दे रहा हूँ, आपको मैं भेज दे रहा हूँ पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी आपकी है, आप कहीं भी घूमो फिरो मज़े करो। मेरा काम है कि आपको हम ह्यूमन बना के पृथ्वी पे भेज दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप केवल इंडिया में रहो, या केवल पाकिस्तान में रहो, या फिर कोई चाइना में रहो, जापान में रहो। आप ह्यूमन हो, आपके अंदर हमने दिमाग डाल दिया है, आपके अंदर विवेक है, शक्ति है, आप कहीं पर भी घूमो फिरो मज़े करो। ये पूरी पृथ्वी आपके लिए है, यहाँ की जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं सब आपके लिए हैं। आप खाओ पियो मज़े करो, घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था कि नहीं हम तुम्हें इंडिया में भेज रहे हैं तो केवल इंडिया में ही रहना है, या हम तुम्हें इस गरीब परिवार में भेज रहे हैं तो केवल इस गरीब परिवार में ही रहना है, ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं। तो ये सब चीज़ें कैसे बना है? ये सब चीज़ें ऐसे ही बना है। फॉर एग्जांपल, आज के समय में आधुनिकता के दौर पे पैसों की इतनी भुखमरी हो गई है, महामारी हो गई है कि
कोई भाई भाई के लिए नहीं सोचता है, कोई पड़ोसी पड़ोसी के लिए नहीं सोचता है, कोई स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर के लिए नहीं सोचता है, लेकिन कुछ स्ट्रेंजर हैं जो दूसरे स्ट्रेंजर को अच्छा समझते हैं, क्योंकि उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो उनके नेचर से अवगत नहीं होते हैं, उनके क्रियाकलाप से अवगत नहीं होते हैं, उनके रिलीजन से अवगत नहीं होते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो उस समय उनके लिए वो फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि अगर फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो बात ही नहीं होगी। जब फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो बात नहीं होगी, तो बात क्या है? कम्युनिकेशन। तो क्या होता है? गैप, कम्युनिकेशन गैप। अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप है तो रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो रिलेशन कब अच्छा होगा? जब आपके उनके बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा और कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव, अफर्मेटिव और राइट डायरेक्शन में रहेगा। अगर कम्युनिकेशन हुआ भी, गाली गलौज हुआ, तो क्या वो आपको समझेगा कि आप मेरे दोस्त हो या फिर आप स्ट्रेंजर हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करूं? कभी नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है हर एक मनुष्य का एक मनुष्य के साथ। लेकिन इस चीज़ को अगर दूर करना है तो कैसे होगा? दूर ही नहीं होगा। क्यों? अगर दूर होना होता तो टेररिज्म क्यों होता? अगर दूर होना ही होता तो एक देश अपने को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे देश को नीच क्यों समझते हैं? अगर दूर होना होता तो एक देश दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय इनवाइट करते हैं, उनके साथ स्लेव की तरह बिहेव करते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। क्यों भाई? आपके कंट्री में जो लोग हैं वो एकदम सुपर डुपर बन के रहेंगे, राजा महाराजा, और दूसरे देश के लोगों को बुला के अपने यहाँ स्लेव बना रहे हो। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? बोलो। आप ह्यूमन हो तो वो भी तो ह्यूमन है। आप जिस देश में रह रहे हो, सर्वाइव कर रहे, एंजॉय कर रहे हो, उसका भी तो पूरा हक है कि वो उस देश में जाए, घूमे फिरे, मज़े करे जहाँ पे वो जाना चाहता है, जहाँ पे वो रहना चाहता है। क्यों आप लोग नफरत की भावनाएं एक दूसरे के प्रति रख के ज़िंदगी जीते हो? किसी कहीं कहीं पे आप लोगों को उकसाते हो कि भैया आप आलू बम बनाओ, आप एटम बम बनाओ। वो आपके खिलाफ है, उसकी फैमिली के खिलाफ बम फोड़ दो। उस वो लड़का है, वो आपसे नफरत करता है, वो आपके बारे में गलत बोलता है, उसे जाके मार दो, ठोक दो। वो बिजनेसमैन है, आपके आगे आगे बढ़ रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जिसकी वजह से आप बिजनेस में लॉस हो रहा है, उसको ठुकवा दो। वो लड़की आपको नहीं चाहती है लेकिन दूसरे लड़की को चाहती है, उस लड़की के चेहरे पे पेट्रोल छिड़क दो, उसे मार दो। वो लड़की आपके साथ धोखा की है, उसके साथ इश्क लड़ा रही है, वो लड़की तुम्हारे प्यार में नहीं आई, तुम्हारे लिए नहीं बन सकी, तुम्हें धोखा दी, या तुम्हारे साथ खुश थी, या तुमसे बात की, या तुम कुछ किए, लेकिन तुम्हारे प्रति वो वफादार नहीं है, उसे चाकू मार दो। साला वो कंपनी जिस कंपनी में आप जॉब करते हो अच्छे पैसे नहीं देते, उससे ज़्यादा अच्छे पैसे दूसरे कंपनी मिलती हैं, कंपनी रिजाइन मार दो। एक कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसके डेटा बहुत अच्छा है, इस डेटा को चुरा लो, दूसरा कंपनी खोल दो, उसका कंपटीटर बन जाओ, या उसके डेटा को बेच दो दूसरे जगह। उनको बोलो कि हम तुम्हारी कंपनी बनवा देंगे, तुम्हें डेटा ले लो, इतना पैसा हमें दे दो, बाकी के पैसे देते रहना, हम तुम्हारी कंपनी बनवा देंगे। क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है ऐसा करने से? अगर ऐसा करोगे तो कोई भी इंसान किसी भी इंसान के ऊपर विश्वास कैसे करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यही वजह है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना से ज़िंदगी जीते हैं, और इसीलिए सभी को समान अधिकार नहीं मिलता है। और यही सब कारण है कि आप इंडिया में हो, मिस्र का पिरामिड देखना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं हैं, पावर नहीं है, आप नहीं जा सकते हो, नहीं घूम फिर सकते हो, नहीं देख सकते हो, केवल इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ इतिहास ही पढ़ सकते हो, चाहे इतिहास गलत हो चाहे सही। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चे बच्चियाँ,
इतना मेहनत करते हैं, दूसरे देश के इतिहासों को पढ़ते हैं, जॉब मिलने के बाद बेचारे नहीं घूम फिर सकते हैं, ना ही जा सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। कभी कभी छुट्टी उट्टी मिलता है तो जाके 10-15 दिन घूम फिर लेते हैं, उतने में वो वहाँ के व्यंजन का स्वाद भी नहीं चख पाते हैं ढंग से कि यहाँ की क्या व्यंजन है, कैसे बनती है, इसके टेस्ट कैसे होते हैं। अगर 2-4 दिन खाए भी 1 महीने बाद पूछोगे तो भूल जाएंगे यार इसका टेस्ट कैसा था, कड़वा था, मीठा था, तीखा था, खट्टा था, कैसा था, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन खाने अच्छे थे, हमने फ़ोटो उसके लेकर रखे हैं। स्मेल तो होगा नहीं, स्वाद तो पता नहीं चलेगा, हमने फ़ोटो वीडियो बना के रखे हैं, हमने पार्टी की है अपने दोस्तों के साथ, अपने वाइफ के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। 10-15 दिन 1 साल में, और क्या। 60 साल की 60-65 साल की एवरेज लाइफ होती है। 30 साल आपने निकाल दिया यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करने में, 30 साल बचे हैं। 30 साल में कैलकुलेट कर लो तो कहाँ कहाँ पे आप जाके घूम फिर पाओगे, अब यहीं जान लो। ह्यूमन को कैसा होना चाहिए एज अ फ्रीलांसर। आई एम नॉट सेइंग लाइक एनिमल, बट आई एम सेइंग लाइक फ्रीलांसर। एनिमल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एक देश से दूसरे देश जाके घूम फिर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी बाउंड्री लगा रखे हो भैया। ये हमारे यहाँ के लॉयंस हैं तो हमारे यहाँ ही रहेंगे, ये हमारे यहाँ के काउज है तो हमारे यहाँ ही रहेंगे, ये हमारे यहाँ के कंगारू हैं तो हमारे यहाँ ही रहेंगे, ये हमारे यहाँ की कैट है, हमारे देश की कैट है तो हमारे देश में ही रहेगी। सही बात है, कैट है आपके देश की तो आपके देश में ही रहेगी। लेकिन सवाल है क्यों रहेगी, उसका भी तो मन है कहीं घूमने फिरने का, एंजॉय करने का। क्यों अपने देशी उसे अपने बांध कर रखना चाहते हो भैया, हैं बाउंड्री लगा के रखे हो। एक सेटअप रूल क्यों नहीं बनाते हो इजली, ताकि कहीं पे घूमना फिरना है तो घूम फिर ले कोई भी इंसान, हैं। अरे भाई, जो रोड पे आ गए हैं बेचारे, बिजनेस नहीं कर पाए, जॉब नहीं कर पाए, या फिर अपने फैमिली से बिछड़ गए या कुछ हो गया, और अपने स्टैंडर्ड स्टेटस को, सोशल स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाए तो रोड पे आ गए, तो आप उनकी मदद करो यार। आप उनको देख के गलत भावनाओं के साथ ज़िंदगी जीते हो, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है कुछ भी हैं तो आप मदद करो। क्यों ह्यूमन हो, ह्यूमन हो, वाई यू आर ह्यूमन मैन, हैं। आपको तो ह्यूमन ही नहीं बनना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप भगवान के पास रिक्वेस्ट भेज सकते हो भैया हमें एनिमल बना दो, नहीं हो सकता। एक लाइफ स्पैन होती है, ये जो योनी वोनी होता है हमें नहीं पता ये सब क्या होता है, कि 36 लाख योनी होती है, 42 लाख योनी होते हैं, मुझे तो एग्जैक्ट फिगर भी नहीं पता है ये सब क्या होता है, नहीं पता है। आप ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप एक स्पेसीज के रूप में जन्म लिए हो, ह्यूमन के स्पेसीज के रूप में जन्म लिए हो, और आप किसी तरीके से दूसरे स्पेसीज के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको आप अपने दिमाग के साथ इंटरफेस कर सकते हो। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है तो बनाओ ना। मैं तो कोशिश भी किया था लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि इतना टेक्निकली मैं साउंड नहीं हूँ, एडवांस नहीं हूँ। तो आप लोग हो तो आप लोग बनाओ। एक ह्यूमन दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरे स्पेसीज़ के साथ अपने दिमाग को कैसे इंटरफेस कर सकता है, वो लोग क्या सोचते हैं जब वो लोग घायल होते हैं, या क्या सोचते हैं जब वो लोग खुश रहते हैं, तो क्या वो आप उनके दिमाग के साथ अपने दिमाग को इंटरफेस करके जान सकते हो क्या? उनकी भावनाओं को पढ़ सकते हो, उनके दर्द को सह सकते हो? नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा घूस पानी दे के भगवान से बोलो यार भगवान हमें तो आपने ह्यूमन बना दिया है, हमें अभी लायंस बनना है, हमें अभी हॉर्स बनना है, अभी हमें बना दो, फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर से हमें ह्यूमन बना देना। है क्या संभव? ऐसा नहीं है। फिर तो यही है कि यार लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सब कर रहे हैं, बाउंडेशंस क्यों है, एक दूसरे के प्रति नफरत क्यों है, इतने रिलीजियंस क्यों हैं, इतने कास्ट, धर्म, जाति, क्या है ये सब बकचोदी है।
आप 6 फुट के हो, एडवांस हो, आप स्मार्ट हो। भैया हम 5 फुट के हैं तो हम एडवांस नहीं हैं, हम स्मार्ट नहीं हैं। आप आईआईटी से हो या एमआईटी से हो तो आप बहुत टेक्निकल हो। अरे भाई साहब, आपने जो चीज़ें पढ़ा है हमें वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन हम किसी एक ही टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो क्या हम एडवांस नहीं हैं उस टॉपिक पे? आप आईआईटी के 100 टॉपिक पे हो, मैं एक ही टॉपिक पे हूँ, तो क्या मैं नहीं जानता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में? या मुझे ज्ञान नहीं है कि एजुकेशन क्या होता है, या फिर मैं क्या पढ़ा हूँ क्या लिखा हूँ मुझे नहीं पता है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, आईएएस पीसीएस बनते हो, तो आप क्या बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ इंसान हो? हम कुछ नहीं हैं। या फिर हम बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लिए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, बीटेक कर लिए हैं, तो क्या वो इंटर वाले लोग जो ग्रेजुएशन किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, वो लोग एजुकेटेड नहीं हैं? वो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं? वो लोग नहीं जानते हैं चीज़ों के बारे में? सब जानते हैं। हर एक का अपने आप में एक वजूद होता है, एक इम्पोर्टेंस होती है, एक लाइफ होती है, एक जानकारी होती है, एक नॉलेज होती है। हर एक को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं के बारे में जानना चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना चाहिए। एक कोई बंदा आपसे इंसिस्ट करता है बातचीत करने के लिए तो आपको उससे बातचीत करना चाहिए, न कि दूसरे का सोच के कि ये इंसान गलत है, गलत इंटेंशन के साथ आपसे बात करना चाहता है, आपको बात ही नहीं करना चाहिए। क्यों? जब आपने उससे कभी बात ही नहीं की तो आप कैसे समझ ली कि वो गलत है या वो सही है? जब आपने कभी उससे बात नहीं किया, उसने आपसे बहुत बार प्रयास किया कि आप बात करो, आपने बात नहीं किया, तो आप कैसे समझ सकते हो गलत है वो, या वो गलत थी, गलत है? कैसे समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ऑल दोज थिंग्स कम्स इनटू वन प्लेस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। सो बेसिकली मैं कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मैं कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को समझता हूँ कि ये सब क्यों होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक कपल्स को ही आपस में बातचीत करनी चाहिए, या फिर उनके बीच जो मैटर है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। एक गर्ल्स को बॉयज़ को अपने आपस में बातचीत करके मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। एक फैमिली मेम्बर को एक दूसरे से बातचीत करके मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से बातचीत करके उनके अंदर जो ईगो है, जो कमियां है, जो चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व करना चाहिए, निकालना चाहिए। बल्कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ, एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ भी बातचीत करके मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए कि नहीं भाई, ये सब बॉर्डर क्यों हैं, इतने सिक्योरिटी गार्ड क्यों हैं, इतने बहुत सारे ताम झाम खर्चे, एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना क्यों है? होना चाहिए। नहीं तो फिर से वही बात हो जाएगी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह, भैया उसने आधे दुनिया में कब्जा कर लिया है। तो नहीं होना चाहिए ना। आप अपना टर्म्स कंडीशन सब बना के रखो, लेकिन एक विश्वास के साथ आप उनको अलाउ भी तो करो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए, दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन को ईजी करो, इंजॉय करने दो इंसान को यार। बॉर्डर ऑर्डर बना के कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी इंसान की लाइफ स्पैन कितनी होती है? मैक्सिमम 125 साल, 150 साल, लेकिन एवरेज 60 से 65 साल ही होती है। तो आप 30 साल 35 साल तो आप जॉब पढ़ाई लिखाई में बिता देते हो, जॉब करने में बिता देते हो। 20-25-30 साल आपके पास बचते हैं घूमने फिरने के लिए। फिर बुढ़ापे में आप 55 साल के बाद आपके घुटने में दर्द हो जाता है, आपका लीवर काम नहीं करता है, आपका ब्रेन नहीं काम करता, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो घूमने फिरने के लिए मैक्सिमम 10 से 15-20 साल ही मिलते हैं। पूरे देश में घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को जानो। एक दूसरे के प्रति जो भावना है, गलत भावना है, दुराचार की भावना है, गलत सोचने की भावना है, दूसरों को बिना जाने समझे उसके बारे में गलत सोच लेना, उसको धिक्कार देना, उसको गलत समझना, ये सब गलत बातें हैं। किसी देश के किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ बुलाए हो तो उसको उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देते हो। आप किसी कंट्री में जाते हो जॉब करने के लिए, आपको उतना ही रिस्पेक्ट डिजर्व करना चाहिए जितना कि वहाँ के लोग डिजर्व करते हैं। तो अगर लोग
सोचे सही तरीके से, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखें, एक दूसरे के प्रति अच्छा काम करने का प्रयास करें, तो ये जो बॉर्डर्स होते हैं, ये जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं हर एक कंट्री के, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, राइट। बट करना तो चाहिए। अभी तो ये सब छोड़ दो, अभी आप लोग केवल पृथ्वी के बारे में ही जानते हो, पृथ्वी के बाहर की भी कुछ दुनिया होती है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। कभी एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है? नहीं किया है ना। यह काम केवल इलॉन मस्क ही क्यों कर रहा है? क्यों इसरो के साइंटिस्ट और रसिया के साइंटिस्ट ही कर रहे हैं? आप लोग के अंदर भी तो पावर है, आप लोग के अंदर भी तो थिंकिंग है, आप लोग भी तो उतना ही स्टडी कर सकते हो जितना कि वहाँ के रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट लोग और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। आप भी तो फ्री टाइम में अपना पढ़ सकते हो उतना कि भाई पृथ्वी के बाहर भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, नहीं होते हैं। या फिर आप सोए हो, सोचते हो कि जो आंधी चल रही है, आंधी में भी कुछ स्पेसीज होते हैं। आपने कभी जानने का प्रयास किया है? ये पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, वायुमंडल परिवर्तन से लेके जियोग्राफिक लोकेशन में डिफरेंसेस चेंजेस से लेके जितना भी चीज़ें होती हैं नेचुरली, जिसको आप नेचुरल बोलते हो, वो सब नेचुरली होती ही नहीं है। गलत बोला क्या मैंने? आपको लगता है? ठीक है, सोचो दूसरे तरीके से। हम लोग जिसको बोलते हैं कि नेचुरल है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एप्पल के पेड़ के पास जाके एप्पल तोड़ लिया, उसको खा लिया, सोच रहे हैं नेचुरल है। लेमन के पेड़ के पास लेमन ग्रो कर रहा है, हम सोच रहे हैं नेचुरल है। बनाना के पेड़ के पास बनाना ग्रो कर रहा है, हम लोग सोच रहे हैं ये सब नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। पोटैटो ज़मीन के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए नथिंग इज नेचुरल ब्रो। नेचुरल हम किसको बोलते हैं? जो हमारे सामने बिना किसी आर्टिफिशियल चीज़ें के, बिना लैब के, जो हमारे सामने प्रकृति के द्वारा उत्पन्न चीज़ें होती है, उसको हम नेचुरल बोलते हैं, राइट। वही नेचुरल होती है, सही है, सोच रहे हो। हम भी वही कहते हैं कि वो सब चीज़ें नेचुरल होती है, लेकिन कुछ समय के लिए उस टर्म को आप भूल जाओ कि इसको नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, इसको नेचुरल चीज़ें बोलते हैं। कुछ समय के लिए भूल जाओ तो वो चीज़ें नेचुरल नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि होती क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन थिंग, ऑफ मल्टीपल थिंग इनटू वन, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी नो इज नेचुरल, ठीक है। उसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं कि एप्पल ग्रो कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस एप्पल को ग्रो होने में क्या क्या चीज़ें उसके अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? पेड़ से जा रही है, पेड़ की टहनियों जा रही है, पेड़ की टहनियों से लगी है, पेड़ की टहनियाँ उसमें क्या क्या डाल रही है? ग्लूकोज, सेलुलोज और बहुत सारी आइटम जिसको हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम फूड टेक्नोलॉजी से या फिर हमने BSc MSc नहीं किया है, बल्कि हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हमें जानना चाहिए उस तरह से आपको भी जानना चाहिए कि चीज़ें होती क्या है। आप आर्ट्स से हो, आप साइंस के बारे में नहीं जान सकते हो, या साइंस से हो तो आप आर्ट्स के बारे में नहीं जान सकते हो, ऐसा नहीं है ना। इसी तरीके से आपको जानने का प्रयास करना चाहिए कि आउटर स्पेस के बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम बताना चाहते हैं कि नेचुरल चीज़ें होती है। तो उस एप्पल के अंदर पेड़ की टहनियों से वो एप्पल लगा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ, विटामिन, मिनरल जा रहे हैं, ठीक है, जिसके बाद उसका शेप वायुमंडल के हिसाब से, ऑक्सीजन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो उसके अंदर एक्सटर्नल चीज़ें प्लस इंटरनल चीज़ें जा रही, इसलिए वो छोटी सी एप्पल वो बड़ा सा एप्पल बन गया, ठीक है। तो बड़ा सा एप्पल बन गया तो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसमें वाटर से कमी रही, आर्द्रता की कमी रही, उसने बाहर से ले लिया। ऑक्सीजन कमी रही, उसने बाहर से ले लिया, कुछ पेड़ों से ले लिया। विटामिन मिनरल्स की कमी पेड़ों से ले लिया, पेड़ ने कहाँ से लिया? बाहर के ऑक्सीजन से लिया, बाहर के वायुमंडल से लिया, टेम्परेचर से लिया, फिर उसके बाद उसने ज़मीन से भी लिया। तो उसने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करके एक चीज़ रख दिया, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में। तो उसको हम लोग बोलते हैं ये चीज़ें नेचुरल होती है। लेकिन एवरीथिंग, अगर आप लोग को पता होना चाहिए एंट्रोपी के बारे में, तो ये जो एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड, ये जो पृथ्वी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें केवल एक चीज़ों से दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल। वो नेचुरली ही हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि नेचुरल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, डिक्शनरी में है नहीं, या फिर इसका कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं है वही चीज़ें जिसको हम लोग जानते हैं कि सब नेचुरली है। लेकिन
वो चीज़ें ट्रांसफर। अब सोचो कि आपने एप्पल खाया, एप्पल तो आपने खा लिया ना, पेट में गया, उसके बाद उस प्रोसेस हुई, फिर उसकी विटामिन मिनरल्स आपके बॉडी में, ब्लड में, ग्लूकोज के मात्रा में गए, ठीक है, फिर वो कंज्यूम हो गया, एप्पल कंज्यूम हो गया, फिर वो किस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना उसका, आपके बॉडी में चले गए सब, ठीक है। आपकी बॉडी 60 साल 65 साल तक सर्वाइव करे, उसके बाद ये भी डेथ होगी, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो माँ के पेट में जिस तरह से वो बच्चे ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद बाहर आते हैं, फिर उसके बाद ग्रो करते हैं, तो क्या है, वो फूड ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो सब चीज़ नेचुरली हो रही है ना, बट एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग, राइट। इसको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती हम लाइफ में करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, जानते हैं, उनके स्टेप्स को जानते हैं, उनकी नेसेसरी चीज़ों को जानते हैं, क्या चीज़ें लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो वैसे ही हमें ये भी जानना चाहिए कि दूसरे पृथ्वी के वायुमंडल 100 किलोमीटर के ऊपर की चीज़ें क्या होती है, नहीं जानते हैं, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। कुछ लोग जानने का प्रयास, कुछ लोग कॉन्फिडेंशियल रख लिए। क्यों कॉन्फिडेंशियल रख लिए भाई, 100 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर के बाद क्या हो रहा है, उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल क्यों रख रहे हो। हम ह्यूमन हैं, सभी लोग का ह्यूमन है, सभी लोग का जाने का प्रयास है। आपके पास पैसे हैं, आपने हम लोगों से ही पैसे लिए हैं, हम लोग के पॉकेट से ही पैसे लेकर के आपने स्पेस शटल बनाए हैं, अपना रॉकेटरी सिस्टम बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं, और आप ऊपर की चीज़ जाकर कॉन्फिडेंशियल बना रहे हो। वहाँ से डायमंड लाओगे क्या, सोना लाओगे क्या, गोल्ड लाओगे, बेचोगे, फिर पैसे कमाओगे, और क्या करोगे। तो ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो कोई भी कर सकता है। तो किसी भी इंसान को ये सब चीज़ें जानने की राइट्स है, सबको ये सब जानना, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो जो पैसे आप कलेक्ट किए हो बिजनेस के फॉर्म में, या फिर किसी देश को कोई आधुनिक हथियार बेच के फिर पैसे कलेक्ट किए हो, फिर स्पेस सेंटर बनाए हो, फिर उसके बाद वो रिसर्च कर रहे हो, अब बोल रहे हो कि आप सुपीरियर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कॉलेज में पढ़ने वाला हर एक बंदा सुपेरियर है अपने आप में, अगर वो चीज़ों को पढ़ रहा है, उसके पास बुक्स है जो आप लोगों ने ही लिखा है, किसी ने लिखा है, वो पढ़ रहा है, तो वो पढ़ लिया, आपके जैसा उसके पास भी नॉलेज है, तो वो भी आपकी तरह ही सुपेरियर है। तो सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, रिसर्च करते हैं, सभी लोग इक्विवेलेंट है। तो फिर ये हमारा कंट्री है, आपका कंट्री है, हमारे रूल्स ये हैं, हमारे यहाँ के लोग के रूल्स ऐसे हैं, हम लोग का कल्चर ऐसा हो, ऐसा क्यों है। सभी लोग तो पृथ्वी पे हो, सभी लोग को तो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए, सभी लोग को तो कहीं कुछ भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए, कहीं भी घूमना फिरना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। सही बोला कि नहीं बोला, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें नहीं कह रहे हैं कि चीज़ें तुरंत सॉल्व हो जाएगी, या फिर सॉल्व कर लेना चाहिए, या फिर सभी कंट्री को एक साथ बैठना चाहिए, भैया चलो हम रिजॉल्व करते हैं। संभव नहीं भाई, कभी संभव नहीं। हम अपने फैमिली में 5-10 लोग बैठ के तो रिजॉल्व कर ही नहीं सकते किसी मैटर को, और किसी कंट्री को मैटर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे अभी बहुत काम करना है। मैं भी एक API डेवलपर हूँ, तो मेरे पास भी बहुत सारे काम्स रहते हैं, बहुत सारे API डिज़ाइन डेवलप करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं, पैसे कमाने होते हैं, घूमने। चलो ठीक है, बाय बाय।